दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों के घर पे राउटर तो होगा ही, और राउटर सेटअप करते समय आपको बहुत सारा ऑप्शन मिले होगा, सिक्योरिटी ऑप्शन, जो कि है WP, WPA2, WPA। तो कभी आपने सोचा है कि ये चीज क्या है और कैसे काम करता है? तो आप अगर इस सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखते रहिए। इसमें बताऊंगा कि ये सभी चीजें कैसे काम करता है और इसका आपको क्या जरूरत है जानना। तो दोस्तों, मैं हूं अरिजीत और स्वागत है आप सभी का गैस चैनल पे। और एक बात कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा रेड, वहां पे क्लिक कीजिए और उसके साइड में एक बेल आइकन दिखेगा जिसमें भी जरूर से क्लिक कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आप वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वाईफाई इंक्रिप्शन मेथड्स, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से समझा जा सके। तो पहला जो इंक्रिप्शन मेथड्स निकल के आया था 1997 में, वो था WEP, जो कि है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। लेकिन 2001 में इसका एक बहुत बड़ा बग डिटेक्ट किया गया और जिसके बाद 2004 पे ये परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। ये जो WEP है, ये चलता है RC4 एल्गोरिथम के अंदर, जो कि है रिवर्स्ड सिफर 4 एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी अगर एक डेटा सेंड करेंगे, डेटा पैकेट सेंड करेंगे, जिसका मतलब है कि कोई भी एक अमाउंट ऑफ डेटा आप सेंड करेंगे इस वायरलेस नेटवर्क के जरिए, तो इसमें जो पहला डेटा पैकेट सेंड होता है उसमें जो की होता है, तो वो एक नॉन रैंडम की था, जो कि आप जो पासवर्ड डाले हैं उसके अंदर, तो वही की आप सेंड कर रहे हैं फर्स्ट डेटा पैकेट के जरिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर जो हैकर होता है, तो वो अगर बहुत सारे ऐसी डेटा पैकेट्स अपने सेव करके रखे, स्टोर करके रखे, तो उनमें से उसको ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके उसका की बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद 2004 पे वहां पे दिखाया गया पब्लिक को कि जो WE का जो इंक्रिप्शन मेथड है, जो पासवर्ड प्रोटेक्शन मेथड है, उसको कुछ ही सेकंड में आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक वल्नरेबल नेटवर्क था, जो कि ये WEP था। तो अब आपको WEP ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा एक राउटर के अंदर, क्योंकि ये बंद हो चुका है। लेकिन आपके पास अगर पुराना वर्जन के राउटर है तो उसमें शायद हो सकता है, और आपको कभी भी WEP एज ए वाईफाई इंक्रिप्शन मेथड सिलेक्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, WEP के बाद आया WPA, जो कि है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और ये काम कर रहा था RC4 एल्गोरिथम के अंदर ही। लेकिन इसमें क्या डिफर था कि RC4 को बहुत ज्यादा मॉडर्न बनाया गया, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन इसके अंदर किया गया। और WEP का जो प्रोटोकॉल था वो था TKP, जो कि टेम्पोरल की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल, TKIP जिसको बोलते हैं। और इसमें जो पैकेट सेंड किया जाता था, जो डेटा ट्रांसफर होता था वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा रैंडम था, और हर एक पैकेट के साथ जो की जुड़ा हुआ था वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो रहा था। तो जिसके जरिए आपको एक सिक्योर मेथड मिल रहा था कि हैकर को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा की जा रहा है, क्योंकि हर एक की एन्क्रिप्टेड था। इसमें और एक चीज यूज किया गया जो कि है PSK। PSK एक ऑथेंटिकेशन मेथड है, जिसका मतलब है प्री शेयर्ड की। WPA पर्सनल के अंदर ये यूज किया गया। WPA पर्सनल, WPA एंटरप्राइज, ये दो टाइप है WPA का। तो WPA पर्सनल के अंदर PSK इसको यूज किया गया, जो कि एक पर्सनल नेटवर्क को अगर सेटअप करेंगे तो उसमें लगेगा, क्योंकि प्री शेयर्ड, क्योंकि मतलब है कि आप पहले से ही एक पासवर्ड सेट करके रखे हैं। कोई भी अगर एक्सेस पॉइंट से जुड़ेंगे तो आपको वो पासवर्ड देना होगा, और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करके ही आपको कनेक्ट किया जाएगा उस एक्सेस पॉइंट से। इसके अंदर और एक सिक्योरिटी फीचर था, जो कि है MIC, जो है मैसेज इंटीग्रिटी कोड, जो हर समय चेक करता है कि जो भी पैकेट सेंड किया जा रहा है उसके अंदर कोई भी चेंजेस तो नहीं आ रहा है ट्रांसफर के समय। अगर कोई हैकर ब्रूट फोर्स के जरिए कोई भी जो की है उसको हैक करना चाहे, तो वो कुछ समय के अंदर अगर वो देखे कि जो MIC है वो 2 बार फेल कर जा रहा है, एक बार से ज्यादा फेल कर रहा है, तो वो कुछ समय के लिए उस ट्रांसफर को, डेटा ट्रांसफर को बंद कर देगा, ताकि जो हैकर है वो ब्रूट फोर्स के जरिए उस कीज को ट्रैक ना कर सके जो कि वो पैकेज के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर था WPA के अंदर, जो WEP में नहीं था। लेकिन इसमें भी बहुत सारा फॉल्ट्स था, जो कि मॉडिफाई किया गया WPA2 के अंदर, जो कि और एक नया प्रोटोकॉल निकल के आया यहाँ पे, जो कि वाईफाई एक एन्क्रिप्शन मेथड है। इसके अंदर जो वाईफाई स्टैंडर्ड यूज किया गया वो है 802.11i। WPA, WPA2 दोनों ही इसी के ऊपर काम करता है, लेकिन यहाँ पे WPA2 काम करता है AES के ऊपर, जो कि है एडवांस्ड एन्क्रिप्शन
स्टैंडर्ड। यहां पे क्या होता है, ये जो एल्गोरिथम है ये RC4 के बदले CCMP एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी MIC को यूज कर रहा है, तो लगभग सभी चीजें यहां पे सेम है। इसके भी दो पार्ट है जो कि WPA2 पर्सनल और WPA2 एंटरप्राइज। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे कि पर्सनल एंटरप्राइज इसमें क्या डिफरेंस है। तो WPA2 में भी यही सेम सिक्योरिटी फीचर्स रखा गया, MIC इसके अंदर भी था, लेकिन इसका जो एल्गोरिथम था वो बहुत ज्यादा एनहांस किया गया, मॉडिफाई किया गया RC4 के ऊपर। और WPA में क्या होता था कि जो जिसके भी पास WEP वाला राउटर था वो फर्मवेयर अपडेट के जरिए WPA के ऊपर चेंज कर रहा था, तो उसमें बहुत सारा बग्स निकल के आ रहा था। लेकिन WPA2 इस स्टैंडर्ड में जो भी पुराना राउटर था WPA सपोर्टेड, वो सब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। यहाँ पे CCMP का एल्गोरिथम यूज किया गया। तो अब जानते हैं कि जो WPA पर्सनल, WPA एंटरप्राइज, WPA2 पर्सनल, WPA2 एंटरप्राइज, तो ये एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। एंटरप्राइज का जो ऑथेंटिकेशन है वो 802.1x के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट करना होता है, जिसमें आप अगर वही वन टाइम पासवर्ड देंगे तो एक ऑथेंटिकेशन सर्वर के जरिए जो एक्सेस पॉइंट है वो आपको वेरीफाई कर पाएगा, जिसको रेडियस सर्वर भी बोला जाता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल पर्सनल WPA पर्सनल या WPA2 पर्सनल के अंदर बात करेंगे तो इसमें आपको एक की जनरेट करना होता है, जो कि जनरेट होता है सिस्टम सेट आइडेंटिफायर, जो कि SSID है, जो आपका वाईफाई का नेम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो PSK है, प्री शेयर्ड की, जो कि आपने पासवर्ड डाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन दोनों को मिला के एक पेयर वाइज की तो बोला जाता है, पेयर वाइज मास्टर की वो जनरेट होता है यहाँ पे। और उस पेयर वाइज मास्टर की से जरिए एक 4-वे हैंडशेक मेथड के जरिए ये ऑथेंटिकेशन बनता है। ये 4-वे हैंडशेक मेथड क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप चला जाऊंगा मैं, तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कोर जो है वाईफाई स्टैंडर्ड के अंदर चला जाता है कि कैसे ये 4-वे हैंडशेक मेथड काम कर रहा है। तो 4-वे हैंडशेक मेथड के जरिए एक पेयर वाइज ट्रांजिएंट की जनरेट होता है, जिसको सेशन की भी बोला जाता है। तो इसी फाइनल सेशन की के जरिए एक एक्सेस पॉइंट अपने जो क्लाइंट है उसको वेरीफाई करता है कि यही जो पर्सन है यही मुझसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। दोस्तों WPA और WPA2 में भी एक बग है जो कि है WPS बटन, जिसका नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप बटन, जिसके जरिए आप कोई भी एक नेटवर्क से बहुत ही आसानी से कोई भी पासवर्ड के बिना कनेक्ट हो सकते हैं। और ये कैसे होता है इसका लिंक मैंने यहाँ पे कार्ड्स में ऊपर दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कोई भी वाईफाई नेटवर्क से आप कैसे कोई भी पासवर्ड के बिना कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो बग है वो अभी भी मौजूद है। कोई भी अगर इस बटन को अगर एक्सप्लॉइट कर सके तो वो बहुत ही आसानी से कोई भी नेटवर्क से कोई भी की के बिना, कोई भी पासवर्ड के बिना जुड़ सकता है। तो यही सब था इस स्टैंडर्ड के बारे में। और आपने देखे होंगे कि आपके जो वाईफाई का सेटअप है वहां पे WPA PSK, WPA TKIP, WPA2 AES, इन सभी स्टैंडर्ड एक के बाद एक लिखे होंगे। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है WPA/WPAT, जो कि या कोई भी फोन जो कि वाईफाई कनेक्टेड होना चाहता है आपसे, जो सपोर्ट करता है WPA को, तो वो भी कर सकेगा आपके राउटर से कनेक्ट। आपको यहाँ पे हर समय एक चीज सिलेक्ट करना है जो कि है WPA2 AES, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योर एक वाईफाई एन्क्रिप्शन मेथड है आज के टाइम पे। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपने सीखा होगा कि ये सब वाईफाई एन्क्रिप्शन मेथड क्या है और कैसे ये एक साथ मिलकर काम करता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हर रोज ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।